शुदा तो रोज की तरह ही हैं, साथ साथ दिल्ली से लक्ष्मण भी जुड़ेंगे। दरअसल कल कैबिनेट के मीट का बड़ा इंटरेस्टिंग आउटकम और कह लीजिए तमाम टेलीकॉम प्लेयर्स और उसमें भी खास तौर पे वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी रिलीफ मिलती हुई। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स हैं? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल एक बड़ी खबर है वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई शाम में, उसमें फैसला ये लिया गया कि जिन टेलीकॉम कंपनियों के पास 2022 से पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी जाएगी। तो अब बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ये सूत्रों से मिली जानकारी है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन हो, रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो, उनको जो बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था वो अब नहीं रहेगा 2022 से पहले वाले में। और ये इसलिए वोडाफोन को सबसे ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि वोडाफोन को 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी आने वाले महीनों में, और समय समय बैंक गारंटी देने में वोडाफोन अब तक डिफॉल्ट रहा है। और इनफैक्ट वोडाफोन की तरफ से ही आवेदन किया गया था टेलीकॉम मंत्रालय को कि इस शर्त को हटा दिया जाए। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस वोडाफोन की रिक्वेस्ट को मान लिया था क्योंकि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम मिला था उसमें बैंक गारंटी देने की शर्त नहीं थी। तो जब बाद में नहीं हटा दिया गया तो उसी लॉजिक को मानते हुए पहले वाले में हटाने का फैसला लिया गया। और सरकार का मानना है कि इससे सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर और मजबूत होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है टेलीकॉम कंपनियों के लिए जिनको बैंक गारंटी देने का ऑब्लिगेशन था, अब वो ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। लीजिए भाई साहब, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिलीफ, और क्योंकि बैंक गारंटीज वोडाफोन आइडिया की 24,000 करोड़ रुपए के आसपास थी तो लार्जली रिलीफ तो उसके पास जा रहा है। पर हाँ, साथ में रडार पे कोई भारतीय एयरटेल भी, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने जियो आर्म के चलते, और क्योंकि ये सारी कंपनीज फोकस में रहेंगी तो इनका एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया इंडस टावर, सब रखिए रडार पे। पूरा स्पेस इंटरेस्टिंग होगा शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब फ्रेशन अप होने जाओगे कि अब फिर सो जाओगे आप? नहीं, अब 8 बजे मुझे बताया गया प्रोड्यूसर साहब की तरफ से कि आदेश आया आशीष वर्मा जी का कि आपको जुड़ना है। तो मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे हो, लेकिन चलिए लक्ष्मण से 8 बजे साक्षात दीदार कराएंगे आप लोगों के। हर्षदा के पास चला जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जोमेटो QIP लॉन्च हो चुका है। कल ही अपडेट दे रहे थे कि शेयर होल्डर से अप्रूवल आ गया और आज सुबह में वो डेवलपमेंट आपके सामने 8,500 करोड़ का QIP लॉन्च हो चुका है। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का ज़्यादा नहीं है, 2.5% के डिस्काउंट पर ही दरअसल इशू प्राइस तय किया गया है। 265 रुपीज़ 91 पैसे ये दरअसल प्राइस पर कंपनी QIP लॉन्च कर रही है। दूसरी ओर HUL रेडार पर रहेगा, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। जिस तरह की ग्लोबल पॉलिसी है उसी के मद्देनजर दरअसल कंपनी ने डिसाइड किया है कि भारत में भी आइसक्रीम बिजनेस को दरअसल डीमर्ज किया जाएगा। इवेंचुअली ये आइसक्रीम बिजनेस भारत में लिस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। कंपनी को लगता है कि इस पर्टिकुलर मेजर के बाद थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे BHEL और हिताची एनर्जी। दरअसल नोटिफिकेशन मिल गया है दोनों एंटिटीज को। खावड़ा नागपुर HVDC प्रोजेक्ट जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए इनको करना है, तो यहाँ पर लगभग 6,000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशंस इस पूलिंग स्टेशन पर बनने हैं खावड़ा में और साथ ही साथ नागपुर में, और दोनों दरअसल BHEL और हिटाची एनर्जी को साथ में मिलकर बनाने हैं। तो वो आपके लिए रेडार पर स्टॉक रहेगा। कल दरअसल शाम को भारत का डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आया तो 5.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली अक्टूबर के महीने में। वहीं पर कंपनी कह रही है इंडिगो का मार्केट शेयर हल्का सा बढ़ा है। सितंबर में 63% था तो 63.3% पर आया ये। और इंडियन एयरलाइंस का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा स्लाइड होता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो सारी अब एयरलाइंस अमेलगमेट हुई है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अगले महीने से आता हुआ दिखाई देगा, तो वो आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ आप रेडार पर रखिए आज LT फूड्स को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कंपनी सऊदी अरेबिया के मार्केट में उतर रही है। रियाद में दरअसल इन्होंने एक नया ऑफिस इनॉग्रेट किया है। कंपनी का कहना है कि दरअसल ये जो अगले 5 साल है ये लगभग
सऊदी अरेबियन रियाल का 185 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा और अगले 5 सालों में फिर 435 मिलियन रियाल्स की दरअसल यहाँ पर रेवेन्यू भी कंपनी कमाने की क्षमता रखती है, तो आप वो रेडार पर रखेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस को 1945 करोड़ का एक रिफंड हाथ लग रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट है जिस पर आज स्टॉक पर नजरें रहेंगी। लक्ष्मण टेलीकॉम कंपनियों की बात कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही कैबिनेट में आई थिंक वो रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। 7,927 करोड़ के 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। कल स्टॉक्स तेजी में थे, आज भी इन पे नजरें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत केपेक्स को तूल मिलने की ऐसी उम्मीदें जागने लगेंगी वापस बाजार की, अच्छी बात है। किसका नाम लिया था अर्षदा ने? जोमेटो का QIP था, साथ साथ वो KEI इंडस्ट्रीज का भी QIP लॉन्च हो गया है। अभी अभी वो एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन्स पे। और टेलीकॉम में आदत में आया नहीं अब तक। एक और स्टॉक रखिएगा रेडार पे, भारती हेक्साकॉम। भाई सारे टेलीकॉम प्लेयर जब रेडार पे तो वो भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।